आज इस नए दिन में आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, वो आपकी सहायता करे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रियो, लूका की पुस्तक 15 अध्याय 3 से लेके 7 पद तक। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक जन है, उसका नाम याइर है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उसके बारे में जरूर से पढ़ा होगा या सुना होगा। और उसके साथ में क्या होता है कि उसकी एक बेटी है जो कि 12 साल की थी, और वो बहुत कस के बीमार हो जाती है, और वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो मरने पे थी। और वो यीशु के पास में आता है, यीशु के चरणों पे गिर करके उससे बहुत विनती करता है, प्रभु चलिए और प्लीज मेरी बेटी को छू लीजिए ताकि वो चंगी हो जाए, वो ठीक हो जाए। यीशु मसीह उसके साथ में फौरन चल देते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, उसको मैं चंगाई दे दूंगा। एंड अभी रास्ते में ही है प्रभु यीशु मसीह कि क्या होता है कि वहां पे से खबर आती है कि नई बेटी जो है वो अब नहीं रही और तुम अब गुरु को तंग नहीं करो। पर इन तमाम चीजों के बावजूद यार यीशु को अपने घर लेके जाता है, और यीशु मसीह यार के घर पहुंचते हैं। और जब वहां पे पहुंचते तो देखते हैं कि लोग बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और बहुत शोक में हैं वो लोग। पर यीशु मसीह अंदर जाते हैं, विलाप करने वालों को बाहर निकालते हैं और उस बेटी का हाथ पकड़ कर उससे कहते तलीता कोमी, और मेरी बेटी मैं तुमसे कहता हूँ उठ जाओ। और वो बेटी उठ जाती है और वो जीवित हो जाती है। एंड देन वहां पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत खुशी का मौका वहां पे होता है। उनके विलाप को प्रभु जो है बड़े आनंद में बदल देते हैं, उनके दुखों को, उनके विलाप को, बहुत बड़ी समस्या को प्रभु ठीक करके उनके जीवन को आनंद से और खुशी से भर देते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि अगर यीशु नहीं होते तब क्या होता? अगर यीशु मसीह नहीं होते तब क्या होता? बीमारियां तो आती हैं, बीमारियां तो कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैंगी। एंड अगर यीशु मसीह वहां पे नहीं होते तब उस बेटी का क्या होता, उस परिवार का क्या होता? परमेश्वर के वचन में एक और जन है, इसका नाम बर्तिमेई है, और वो अंधा था, अपने बचपने से अंधा था। और यीशु मसीह उसके पास से गुजरे, उसने कस के यीशु को पुकारा, यीशु उसके पुकार को सुन करके उसके पास से बुलाया और प्रभु ने उसको चंगा किया और वो देखने लगा और फिर दोबारा अंधा नहीं रहा। पर मुझे बताइए, अगर यीशु नहीं होते तब क्या होता? अगर यीशु नहीं होते तब क्या होता? मेरे प्रियो, सारपत की विधवा, उसके बारे में आपने सुना होगा। मुझे बताइए, अगर परमेश्वर उसकी स्तुति नहीं लेते और एलिया को उसके पास में नहीं भेजते तब कहानी क्या होती? तब स्टोरी क्या होती? दाऊद, शाऊल अपनी पूरी सेना के साथ में दाऊद के पीछे लगा है कि दाऊद को मार करके खत्म कर दे। परमेश्वर बताता है कि शाऊल तो पीछे लगा रहा, पर परमेश्वर ने दाऊद को बचा करके रखा, हालेलुया, बचा करके रखा। मुझे बताइए, अगर परमेश्वर दाऊद को ना बचाते तब कहानी क्या होती? अगर परमेश्वर दाऊद को नहीं बचाते तब कहानी क्या होती? मेरे प्रियो, ढेर सारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने हमको दिया है। हमारे जीवन आशीषों से भरे हुए हैं, चमत्कारों से भरे हुए हैं, ढेर सारी गवाही से भरे हुए हैं, ढेर सारे वो काम है जो प्रभु ने हमारे लिए किए इतने सालों से, जो कि हम उसके पीछे चलते आए। हमने उसके बड़े बड़े और छोटे छोटे आश्चर्य कर्मों को, उसके कार्यों को अपने जीवन में अनुभव किया है, और हमारा जीवन जो है वो गवाहियों से भरा हुआ है। हमारा जीवन जो है उसके छुटकारे से भरा हुआ है। और मुझे बताइए, अगर यीशु नहीं होते, अगर यीशु नहीं होते और वो आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं देते तब क्या होता? अगर यीशु आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं देते तब क्या होता? मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद कि वो यहाँ पे था और उसने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया और हमारे जीवनों को खुशी से, आनंद से भर दिया। मेरे प्रिय, यीशु के बगैर जीवन हम इमेजिन नहीं कर सकते।
हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना कुछ है जो प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे लिए किया है। अपने जीवनों में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने जीवन में हम गवाहियों को देखते हैं। हालेलुया। एक दो काम नहीं है जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, ढेर सारी बातें। अपना पिछले जब पीछे मुड़ के देखते मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन सिर्फ गवाहियों से भरा हुआ है, एक से एक बड़े आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है, परमेश्वर के कार्यों से भरा हुआ है मेरे प्रियो। और हम कितने खुश हैं कि हमने यीशु को पाया, हम यीशु को पा लिया, हम यीशु को जानते हैं और उसकी निकटता में हम कितने खुश हैं यीशु को पा करके। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत खूबसूरत वचन है। परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत खूबसूरत वचन है, और वो हमारे जीवन में एक अलग ही स्तर के साथ में आता है, एक अलग ही स्तर के साथ में आता है। क्योंकि कई बार हमको लगता है हमें सब कुछ आता है, हमको सब कुछ मालूम है, और हमको मत बताइए, हमको सारी बातें पता है, वी नो इट ऑल, हमको पता है सब कुछ। परंतु जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को देखते हैं, तो हम तो हैरान हो जाते हैं। हम तो हैरान होते हैं कि प्रभु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे 5वें पद में, लूका उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में बड़ी हैरान करने वाली बात लिखी है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। जब मिल जाती है जी, तब उसकी 4th वर्स से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। तो 99 को जंगल में छोड़कर, 99 को जंगल में छोड़ के उस खोई हुई को जी, जब तक मिल न जाए, जब तक मिल नहीं जाए, खोजता न रहे, और जब मिल जाती है, और जब मिल जाती है, तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर जी उठा लेता है जी, और घर में आकर जी मित्रों जी और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मिल गई। I mean, this is so beautiful। जब भेड़ जो खो गई थी, और जब ये चरवाहा आता है और उसको ढूंढता है, और जब भेड़ उसको मिल जाती है, तब क्या होता है, भेड़ बड़ी खुश हो जाती है। वाह, मेरा मालिक आ गया और उसने मुझे ढूंढ लिया, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे पास में मेरा स्वामी आ गया और मुझे ढूंढ करके वापस लेकर के जा रहा है। आई एम सो हैप्पी। ऐसे लिखा ना कि जब वो चरवाहा आया और उसने भेड़ को ढूंढ लिया, so the भेड़ was very happy, the sheep was very happy। ऐसे लिखा हुआ है ना? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है, जब वो मिल जाती है, तब वो बड़े आनंद से, बड़ा आनंद किसके लिए लिखा हुआ है? चरवाहे के लिए लिखा हुआ है कि वो बड़े आनंद के साथ में भर गया। मेरे प्रियो, हमने यीशु को पा लिया, ये कितने खुशी की बात है। हमारा जीवन धन्यवाद से और आनंद से भरा हुआ है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं कि अगर यीशु नहीं होता तो हमारी कहानी तो कुछ और ही होती, अगर यीशु नहीं होता तो हमारी कहानी तो कुछ और ही होती। और हम कितने खुश हैं, हम कितने उत्साहित थे, हम कितने आनंदित थे कि हमने यीशु को पा लिया। पर यहाँ तो हमारे आनंद की बात ही नहीं, यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि यीशु ने हमें पा करके he is so happy। वो आनंद से क्या लिखा हुआ है? बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। I mean, this is so beautiful। वो बड़े आनंद के साथ में उसे कंधे पर उठा लेते। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की निकटता में आते तो हम सिर्फ हम ही खुश नहीं होते, पर हमसे कहीं ज्यादा मल्टीपल टाइम्स परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर खुश होता है। मेरे प्रिय, अभी तक तो हमको ये लगता था कि हम जब यीशु के पास में बड़े दुख में थे, बड़े प्रॉब्लम में थे, बड़ी समस्या में थे, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और इतने बड़े चमत्कार को हमारे लिए किए। एंड वी आर सो हैप्पी कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, इस परिवर्तन को हमारे जीवन में लेके आए। पर मेरे प्रियो, यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि हमसे कहीं ज्यादा परमेश्वर आनंदित होते हैं जब हम उसकी निकटता में आते हैं, जब हम निकटता में आते हैं, जब हम खोए हुए थे, जब हमको ढूंढ लेता है, तब ही सो हैप्पी। वो आनंद से भर करके उस भेड़ को क्या करता है? कंधे पर उठा लेता है। मेरे प्रिय, क्या कभी आपने परमेश्वर की इस कदर मोहब्बत को अनुभव किया? क्या आपने परमेश्वर की कभी इस कदर मोहब्बत को अनुभव किया? You know, he's such a loving God। वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर, मेरे प्रियो, कितना ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब वो उड़ाव पुत्र वापस आता है तो प्रभु तो उसका पिता उसको गले से लगाता है, उसको ढेर सारा चूमता है। He is so happy, he is so excited। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें तो लगता था कि हम बहुत खुश हुए,
हम बहुत खुश हैं परमेश्वर की निकटता में आकर के उसने हमारे जीवन में कितना प्रकाश उंडेल दिया, हमारे जीवन में आनंद उंडेल दिया, हमारे तमाम दुखों को दूर करके अपनी खूबसूरती को उसने हमारे जीवन में उंडेल दिया। पर मेरे प्रियो, कहानी सिर्फ ये नहीं है, कहानी सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत खुश हुए, कहानी तो ये है मेरे प्रियो कि हमको पा करके वो बहुत आनंदित है, वो बहुत आनंदित है। और 7वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं परमेश्वर में से कह रहे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जी, सो यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि जब एक पापी मन फिराता है तब क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। सब मेरे प्रियो, आपने पाप की राहें छोड़ दी, आपने पापों को छोड़ दिया, आपने गलत मार्ग छोड़ दिया, आपने वो पाप का जीवन छोड़ करके आप यीशु की निकटता में आ गए और आपने बड़े आनंद को प्राप्त किया। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। पर आपको मालूम, जब आपने पाप का जीवन छोड़ा, जब आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया, उसकी निकटता में आ गए, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद उस दिन में बड़ा आनंद होने पाया जब आपने अपने पापों को छोड़ दिया। तो सिर्फ आप ही की खुशी नहीं मेरे प्रियो, ये सिर्फ आप ही की खुशी नहीं थी, ये सिर्फ आप ही तक के सीमित नहीं है कि आप ही बहुत खुश होने पाए, पर स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाया, स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्तर के साथ में आता है। कई बार हमको लगता है कि हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं और हमको सब कुछ पता है। नहीं मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा जब आप इस वचन की सच्चाई को अनुभव करेंगे कि ये कितना गहरा है, कितना खूबसूरत है और कितना फर्क है आपकी सोच, आपकी कल्पनाओं से, आपकी इमेजिनेशन से कहीं पर है। हालेलुया, कहीं डिफरेंट परमेश्वर का वचन है, एक बिल्कुल डिफरेंट नजरिए के साथ में आता है, हैरान करने वाली बातों के साथ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, सिर्फ हम ही खुश नहीं हुए, हमने यीशु को प्राप्त कर लिया। बहुत से दुख थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। अगर यीशु नहीं मिलता, अगर यीशु नहीं होता तो हमारा जीवन कैसे होता? अगर यीशु नहीं होता तो यार क्या करता, दाऊद क्या करता, बर्तमई क्या करता, वो विधवा क्या करती और हम क्या करते और आप क्या करते। धन्यवाद कि वो आ गया और उसने हमारे जीवन को खुशी से भर दिया। पर मेरे प्रिय, खुशी सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम खुश हैं, पर हमसे कहीं ज्यादा मल्टीपल टाइम्स परमेश्वर उत्साहित होते हैं जब हम उसके निकटता में आते हैं। होने पाया मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपके जीवन को बदल दे, परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपके जीवन को बदल दे। आपसे इस बात में खुश मत होगी, हमें सब आता है, सब मालूम है, ना ना ना, आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वो आपको प्रतिदिन हैरान करेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो आपको हैरान करेगा। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि हम पाते हैं वो आपका सारा परिश्रम, वो स्वर्ग की सारी मेहनत इस और जबकि रहती है कि कैसे हम पापी वापस अपने पिता परमेश्वर के पास में आ जाएं। वो सारा कार्यक्रम, वो सारी भाग दौड़, वो सारी सहायता, वो बार बार सिखाना, वो बार बार बताना, जो इस ओर जबकि स्वर्ग कार्य कर रहा है कि कैसे एक पापी मन फिरा ले। ओ प्रभु, जब वो हम आपके पास में आते हैं तो क्यों ना ही वो स्वर्ग बड़े आनंद से भर जाता है। प्रभु, हम पाते प्रभु कैसे एक बड़े आनंद का आप सेलिब्रेशन हम स्वर्ग में देखते हैं जब एक पापी आपकी ओर आता है। तो प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे लोग, प्रभु जी, हम सब पिता आपके उस प्यार को अच्छे तरीके से समझ सके। पिता परमेश्वर, हमारा मन जबकि बहुत सारे और प्यारों की खोज में लगा रहता है और बहुत सारी चीजों में लगा रहता है, पर आपका प्यार हमसे बहुत दूर रहता है। पर प्रभु, हम चाहते हैं अब बस, अब बस, अब बस पिता, हम भी वैसे प्यार आपको करने पाए जैसे आप हमसे करते हैं। पिता, प्रार्थना को सुनने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।